द लेटेस्ट इंडिगो फ्लाइट केस जो कि अब लेटेस्ट नहीं रहा, मैं लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इंडिगो फ्लाइट केस में हुआ क्या था। तो 2024 में हमारी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास करा था जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारे देश के जो एयरलाइंस है उनको अपने पायलट्स और क्रू को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेस्ट टाइम देना था। लेकिन जो हमारे एयरलाइंस हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा लॉ है और मैं इसे पास नहीं कर पाएँगे इतनी जल्दी-जल्दी में। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हमें फ़ेज़ में डिवाइड करके दे दो। तो फ़ेज़ में जो एयरपोर्ट में जो एम्प्लॉयर रहते थे, उनको उनको देना था रेस्ट और वो उन्होंने अभी जुलाई 2025 में ख़त्म करा। जो दूसरा फ़ेज़ था उसमें उनको देना था पायलट्स को रेस्ट, जो अभी दिसंबर में करने वाले थे और जहाँ पे बाकी एयरलाइंस ने इसे अच्छे से करने की कोशिश करी, वहीं पे इंडिगो बहुत बुरी तरीके से फ़ेल हो गया और उसके जो सबसे बड़े रीज़न थे, उसमें वो पहला रीज़न था कि इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और इंडिगो के लो कॉस्ट एयरलाइन होने का कारण ये है मतलब कि वहाँ पे लो कॉस्ट में आप कम पैसे में भी उड़ान भर सकते हो, ये उनके बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या तो उन जो अपना लो कॉस्ट में उनको कहीं से तो प्रॉफ़िट निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे कि जो पायलट्स होते थे, उनको वो कम रखते थे और उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, जिससे उनके पास मतलब कि अगर एक फ्लाइट लखनऊ से उड़ी, तो वो जो पायलट और क्रू जो उसे मुंबई लेके आया था, वही क्रू और पायलट उसे लेके हैदराबाद भी जाएगा। जब ये चीज़ होती थी, तो इसमें क्या होता था कि हमारे जो पायलट्स और क्रू उनको कम टाइम मिलता था, लेकिन जब रेस्ट ड्यूरेशन बढ़ गया कि उन सबको रेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये जो पायलट और क्रू जो मुंबई जाते थे, उसके बाद उनका रेस्ट टाइम शुरू हो जाता था। और जिसकी वजह से अब जो दूसरा क्रू और पायलट को आके उनका वॉइड भरना था, तो पहले तो इसमें टाइम लगता था कि एक नया रेस्ट पायलट और उनका क्रू आ रहा है वॉइड भरने की जिसकी वजह से डिले होते थे और दूसरा ये भी था कि इंडिगो के पास इतने पायलट और क्रू थे भी नहीं कि वो भर पाएँ। जिसकी वजह से ही हमारा जो मेन ये पायलट प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया। जिसका ये कहना था कि उन्होंने कहा कि इंडिगो को पहले से ही 2024 से ही पता था कि ये लॉ आने वाला है। स्टिल उन्होंने इसके बारे में कुछ करा नहीं और न्यू पायलट और न्यू क्रू को लाया नहीं, जिसकी वजह से अभी उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और जिसकी वजह से पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। और यही दिक्कत होती है क्योंकि इंडिगो के पास जो है इंडियन मार्केट का 65% शेयर है, जिसकी वजह से वो एक मोनोपोली फ़ॉर्म कर लेती है और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है अगर एक बिज़नेस में मोनोपोली फ़ॉर्म हो जाती है, तो जो एक कंपनी चाहे, उसकी वजह से देश पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। और इस पे मैं एक जल्दी वीडियो लाऊँगा मोनोपोली पे, तब तक के लिए आप देखते रहो। टाटा बाय बाय।